ओके। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड दिस इज योर अथर्व भैया। यार आज जो है ये बेसिकली शुरुआत है एक नए चैनल की जिसका नाम है जस्ट नाइन्थ। ओके, सो जस्ट नाइन्थ इज बेसिकली अ चैनल डेडिकेटेड फॉर क्लास 9 जहाँ पर आपको सारा नाइन्थ का कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 9 के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड ऑल दैट। ओके, सो वेलकम टू जस्ट नाइन्थ। माय नेम इज अथर्व पुराणिक एंड आई विल बी टीचिंग एवरीथिंग। नहीं, यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ऑन दिस चैनल आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स। ऑलराइट, तो हम लोग फिजिक्स के साथ में डील करने वाले हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर है जो कि हम पकड़ने वाले हैं, उठाने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, दैट इज मोशन। ओके, दैट इज मोशन। अरे मोशन एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, पता है? मोशन एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। इन दैट केस अगर मैं मोशन की बात करूंगा तो हर जगह मोशन है जीवन में, पता है? हर जगह मोशन है। ओके, अगर एक छोटू सा कीड़ा अगर वहां से जा रहा है तो वो भी मोशन कर रहा है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। खैर, हम और डिटेल में बात करेंगे कि मोशन होता क्या है, हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस। ठीक है, मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग मोशन। मिसकंसेप्शन मतलब जो हमको लगता है कि होता है लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। ओके, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ग्रेट। इसी के साथ साथ हम आज बात करने वाले हैं, हम बेसिकली ये जो लेक्चर है ये काइंड ऑफ आपका कवर करने वाला है बेसिक्स। क्यों? कारण क्या है? अरे कारण ऐसा है, अरे अथर्व भैया ने बोला कारण ऐसा है कि जब आप बेसिक्स कवर कर लेंगे तो ये चीज आपको 10th, ठीक है, 11th एंड 12th में भी काम आएगी, क्योंकि ये जो बेसिक्स है ये बाद में पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर अभी से स्ट्रॉन्ग कर लिए, ठीक है, अगर अभी से हमने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो हमें बाद में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अच्छा, ऑल राइट, ग्रेट, ओके, अमेजिंग, मजा आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात। माय नेम इज अथर्व पुराणिक एंड आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर यार फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आज पहला चैप्टर जब हम मोशन करने वाले हैं, विल बी स्टार्टिंग विद MOTION, दैट इज मोशन। ऑलराइट, आज कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो माय नेम इज अथर्व पुराणिक, अगेन इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को टेलीग्राम पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड फॉलो अनअकैडमी ऑन टेलीग्राम। अनअकैडमी 9th एंड 10th ऑन टेलीग्राम। इसका कारण ये है, एक सेकंड, ये पेन टैब लैग कर रहा है। ठीक है, वैसे तो ये लैग नहीं करना चाहिए बट ठीक है, कोई बात नहीं। टेलीग्राम पूरा लिख के ही मैं बताऊंगा, टेलीग्राम। ओके, इसका कारण ये है कि वहाँ पर आपको यार रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलते हैं, डेली अपडेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा होता है आप वहाँ पर अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, वहाँ पर आपको शेड्यूल्स भी देखने को मिलते हैं कि कौन सी क्लास कब वगैरह आएगी, तो काफ़ी एक इंटरैक्टिव सा माहौल रहता है वहाँ पर। तो आप बिल्कुल से आकर जो है वो फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी को, अनअकैडमी क्लास 9th एंड 10th को ऑन टेलीग्राम। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपने सारे सेशंस यूट्यूब पर देख लिए, अब आपको उसके नोट्स चाहिए। ठीक है, आपको उसके नोट्स चाहिए। अच्छा, आपने देख लिया, बाद में आपको रिवाइज करना है कभी, ठीक है, तो आपको एक प्लेलिस्ट चाहिए। अच्छा, वो प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? वो प्लेलिस्ट आपको मिलती है livedaily.me/chat के ऊपर। ठीक है, वो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलती है लाइव, ठीक है, लाइव डेली, ठीक है, .me/chat पे। अच्छा, वहाँ पर आपको सारे जो नोट्स होते हैं, आपके जो लेक्चर की प्लेलिस्ट होती है, वो सब आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आए बात समझ में? ओके, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यहाँ पर अगले साल, खैर ये तो मैं NTSC के सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, आगे मैं आप लोगों से क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के सब्सक्रिप्शन की भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपका गोल अगले साल NTSC का है, आपने ये सोच लिया कि मुझे अगले साल NTSC क्रैक करना है, तो इससे अच्छा प्लान आपको और नहीं मिल सकता। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान्स देखने को मिलते हैं ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब प्लस के क्या बेनिफिट्स मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 मंथ का प्लान है, 3 मंथ्स का प्लान है, 6 मंथ्स का प्लान है, 12 मंथ्स का प्लान है, 24 मंथ्स का प्लान भी है। ठीक है, अगर मैं 12 मंथ्स की प्लान की बात करता हूँ तो वो आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा, क्योंकि आप अभी क्लास 9 में हो। ठीक है, आपको एक पूरा साल है प्रिपेयर करने के लिए, तो ये जो प्लान है आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड प्लान। ओके, इसी के साथ साथ अगर आप ये काफ़ी नहीं है। अच्छा, भैया ने बोला ये काफ़ी नहीं है, मेरी पूरी तबाही फैम के लिए कुछ और भी है। क्या है? और तो वो ऐसा है कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड AP01 यूज करेंगे, ठीक है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड AP01 इसको यूज करेंगे, वहां पर बेसिकली एक ऑप्शन आता है प्रोमो कोड यूज करने का। ठीक है, तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ले लीजिए। ठीक है, तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, अगर आप मेरा प्रोमो कोड AP01 ये यूज करेंगे तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना है, 17,500 है। लेकिन जैसे आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया, आपने अथर्व भैया की बात सुन के प्रोमो कोड यूज किया, तो आपको यहाँ पर ये आपका रेट जो है वो कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो रेट है वो कम हो गया। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया। अच्छा, बात करते हैं क्लास
सिक्स से लेकर 12th की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, लेकिन हम अभी क्लास 9 में है तो ज़रा क्लास 9 की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर यार आपको बहुत सारे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर बेसिकली आपको एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है पढ़ते समय। आप अपने एजुकेटर से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए एक एजुकेटर प्रेजेंट रहता है आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारे फीचर्स आप चेकआउट जरूर से करना एक बार, ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, आप एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। फीचर्स ये रहता है ना प्लस सब्सक्रिप्शन के कि आपको वहाँ पर एक डायरेक्ट इंटरैक्शन मिलता है अपने एजुकेटर के साथ में, वहाँ पर आपको लाइव क्विजेस देखने को मिलती है, साथ ही साथ में आप जो है वहाँ पर अपने रिजल्ट को या फिर जो भी टेस्ट हो रही है, जो भी क्विज वहाँ पर हो रही है, उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर 1-on-1 डाउट सेशंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है जो कि आपको पूरा एक क्लासरूम वाला माहौल देती है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्कूल में जाते हैं तो बेसिकली हमारा क्या रहता है ना कि हमें इस क्लास में बैठना है, मतलब बैठना है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती है, लेकिन प्लस में ऐसा नहीं रहता। आप जिस एजुकेटर की क्लास में चाहे उसमें रह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जहाँ पर पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, जिस बैच में आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, तो आप कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर अभी ऐसा है कि आप क्लास 9th में, अभी आपके क्रूशियल ईयर स्टार्ट होने वाले 10th 11th 12th, ओके। अगर मैं बात करता हूँ 10th क्लास की, 11th क्लास की, 12th क्लास की, और आप कहीं भी, और देखो ऐसा होता है ना जब हम क्लास 10th में आते हैं तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये कोचिंग ढूंढेंगे इधर जाएंगे, तो बेसिकली हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आप ये प्लान्स चेकआउट करते हो 2-3 साल के, तो बेसिकली आप एक जगह पर स्टेडी रहोगे, स्टिल रहोगे, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे प्लान है, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। और अगर आप ज्यादा मंथ्स वाले प्लान लेंगे तो आपको हेवी डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। प्लस इतना ही काफी नहीं था, तो आपके अथर भैया ने बोला कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड AP01 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलेगा। अच्छा, ओहो क्या बात है। अब जरा बात करते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। नाउ फिजिक्स इज व्हाट स्टडी डीलिंग विद नेचुरल फिनोमेना, मतलब हमारे जीवन में JEEVAN, ठीक है, हमारे जीवन में हर जगह फिजिक्स है मेरी जान, हर जगह फिजिक्स है। और जो मैं बोल रहा हूं, और जो आप सुन पा रहे हो, इसमें भी फिजिक्स है। अरे मैं चल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, इसमें भी फिजिक्स है। अरे कोई इंसान बैठा हुआ है, उसमें भी फिजिक्स है। अरे कोई बॉल ऊपर फेंकता है, बॉल नीचे आती है, उसमें भी फिजिक्स है। तो हर जगह, ठीक है, हमारे जीवन में हर एक कोने में फिजिक्स का प्रमाण है, ठीक है, फिजिक्स का प्रमाण है। ओके ग्रेट। नाउ रिमेंबर दिस, एप्पल गिरा था किसी के तो भी ऊपर, जैसे ही वो एप्पल गिरा उसके बाद में, मतलब सोचो एक इंसिडेंट के चलते, ठीक है, एक इंसिडेंट के चलते किस पे गिरा था, या आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे, आपको ऑफ कोर्स इतना पता ही होगा, ठीक है। एप्पल किस पे गिरा था, मतलब सोचो एक छोटे से फिनोमिना के चलते कितनी बड़ी डिस्कवरी हुई, और वो जो डिस्कवरी थी, वो जो हमको पता चला कि ऐसा कुछ होता है, उसके कारण आज की डेट में हम लोग कितने एडवांस्ड हैं। एक छोटे से, खैर सिर्फ एप्पल नहीं, ऑफ कोर्स, अब उसके बाद में बहुत सारे उनका बहुत सारा काम भी था जो उन्होंने किया, ठीक है, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं तो एक इंसिडेंट के कारण आज एक कितनी बड़ी डिस्कवरी हुई, कितनी बड़ी जांच के बारे में हमें पता चला, कितने बड़े डोमेन के बारे में हमको पता चला। अच्छा क्या बात है। ओहो अच्छा, लाइट की बात करते हैं। लाइट अगर मुझ तक पहुंच रही है, इसमें भी फिजिक्स है मेरी जान, इसमें भी फिजिक्स है, ठीक है। लाइट किसी सोर्स से निकल रही है। अब हमें पता है कि ऐसे मान लेते हैं कि हमारा ट्यूबलाइट है घर पे, ठीक है, घर पे ट्यूबलाइट है, तो उसमें से लाइट ऐसी बाहर एमिट हो रही है ना, ठीक है। तो हम वो कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, कब तक देख पाएंगे, ये सब के बारे में हम लोग 10th में बात करते हैं, बट सिर्फ यहाँ पर भी हमें फिजिक्स देखने को मिलता है। अच्छा, साउंड सुनने में भी, चीज़ों को सुनने में भी हमें फिजिक्स देखने को मिलता है। वी कैन हियर फिजिक्स, मतलब हाँ, वी कैन हियर फिजिक्स, मतलब आप गाने सुन रहे हो ना, गाने सुन रहे हो, ठीक है। अच्छा आप गाने सुन रहे हो, ठीक है। अब अगर ईयरफोन्स में सुन रहे हो तो मस्त क्वालिटी, मस्त एकदम, लेकिन अगर थोड़ा दूर स्पीकर रखा हुआ है तो क्वालिटी थोड़ी सी कम, सुनाई नहीं देगा, और थोड़ा दूर रखा हुआ है तो कम सुनाई देगा, अरे और थोड़ा दूर रखा हुआ है तो और कम सुनाई देगा, अरे बहुत दूर रखा हुआ है तो सुनाई नहीं देगा। हम अगर वहाँ पे कोई लोग नाच रहे हैं और वहाँ पर गाने चल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि नाच क्यों रहे हैं भाई साहब, हमको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्यों सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो इसके अंदर भी फिजिक्स है। ओहो क्या बात है। मैंने जैसे कि बोला, आज का ये पूरा सेशन जो है बहुत ही बेसिक सेशन है, एंड ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके चलते ही आपके अगले 3 साल का बेस बनने वाला है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा लंबा वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ओके क्या बात है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ठीक है। बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम पढ़ते हैं 2 टाइप की क्वांटिटीज़, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मान लेते हैं मैं अथर्व भैया की हाइट है 180 सेंटीमीटर। वैसे मैंने आज तक कभी बहुत टाइम से गिनी नहीं है, मुझे इतना पता है कि 6 फीट 1 इंच के अराउंड है, 6 फीट के अराउंड है, ठीक है। तो छोड़ो, फीट का कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर है। अच्छा ग्रेट। अब जरा इसको छोड़ के हम डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब सिर्फ एक वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा,
अगर मैं मेरी हाइट की बात करता हूं तो 180 सेंटीमीटर हाइट है। क्या मैं ये बोलता हूं कि मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर नॉर्थ है, या फिर मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर साउथ है, या फिर ईस्ट में जाऊंगा तो मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर होगी, या फिर अगर मैं वेस्ट में जाऊंगा तो मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर होगी, या फिर थोड़ा सा लेफ्ट में 2 किलोमीटर जाने के बाद में मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर होगी? बहुत ही सेंसलेस बात है, बेसलेस बात है। करेक्ट, ऐसा ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइट, अब सीधी सी बात है, मेरी हाइट जो है वो मैं बोल रहा हूं कि 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, 180 सेंटीमीटर है। ओके, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, अच्छा, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर नॉर्थ है, 180 सेंटीमीटर साउथ है। हम सिर्फ एक वैल्यू की बात करते हैं स्केलर में। हम लोग डायरेक्शन की, ठीक है, हम लोग डायरेक्शन की बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्शन की बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओहो क्या बात है, ठीक है, ओहो क्या बात है। अच्छा, ग्रेट, ठीक, मजा है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अरे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, जो कि है वेलोसिटी। ठीक है, जो कि है वेलोसिटी। ओके, जो कि है वेलोसिटी। अच्छा, ग्रेट, ठीक है। अब जरा एक चीज पर गौर करते हैं कि यहां पर स्केलर क्वांटिटी में स्पीड जो है, ठीक है, हमारी स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे भैया? अरे हम बोलते हैं ना कि मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, या फिर हम बोलते हैं कि मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर की गति से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो मैं क्या मैं ये बोलता हूँ क्या कि मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है? नहीं, मुझसे कोई पूछता है कि तेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, वैसे तो वो स्पीड नहीं होती, वो कुछ और होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या होती है। मैं बोलता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर, उसने फोन कट कर दिया। ठीक, किसी ने मेरे से पूछा कि गाड़ी की स्पीड क्या है, मैंने कहा 50 किलोमीटर पर आवर। उसको मतलब नहीं है कि मैं राइट जा रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ, सामने जा रहा हूँ, रिवर्स मार रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ बताया कि मेरी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी की स्पीड है, लेट अस से कि चलो 60 का एग्जांपल लेते हैं, 60 का एग्जांपल लेते हैं, 60, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अब एक वैल्यू के साथ में, ये मैग्नीट्यूड है, वैल्यू मैग्नीट्यूड आप जो भी बोल लो, इसके साथ में एक डायरेक्शन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विथ डायरेक्शन। ये स्पीड थी क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं था, ये डायरेक्शनलेस थी। जैसे कि हमारा जीवन में होता है ना कि हमारे गोल तो बहुत बड़े हैं लेकिन हम एमलेस होते हैं है कि नहीं? बिल्कुल है, हमारे गोल तो बहुत बड़े, अरे मैं तो अब 10 किलो वजन कम कर दूंगा, लेकिन हम एमलेस हैं। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? हम डायरेक्शनलेस हैं। सिमिलरली स्पीड भी डायरेक्शनलेस है भाई साहब। ठीक है, स्पीड भी डायरेक्शनलेस है, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। वेलोसिटी बोलता है, स्पीड अगर बोलती है कि मतलब एक गाड़ी अगर बोलती है कि मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वही गाड़ी बोलेगी कि मेरी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट है। ठीक है, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड या फिर सिर्फ वैल्यू की बात होती है। यहां पर मैग्नीट्यूड, वैल्यू, उसके साथ साथ एक डायरेक्शन की भी बात होती है। ओह क्या बात है, जैसे कि हमने बात की ईस्ट। अब ईस्ट हो सकता है कि 80 किलोमीटर पर आवर वेस्ट में मैं जा रहा हूं, हो सकता है कि 75 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में मैं जा रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज नथिंग बट अब नथिंग बट ही बोल दिया तो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विथ वेलोसिटी, स्पीड विथ डायरेक्शन। ओह क्या बात है, क्या बात कर रहे हो भैया, मजा है, आए मजे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा वजन कितना है? मेरा वजन है लेट अस से कि मेरा वजन है कि 70 किलोग्राम्स। ठीक है, मेरा वजन है 70 kg, मेरा वजन है 70 kg। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सा मिसकंसेप्शन होता है मास और वेट के बीच में। देखो, मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विथ विच समथिंग इज मेड अप। अगर मैं बात करता हूँ, ये पेंसिल है, ये पेन है, चलो ये पेन है, ठीक है, दिस इज द पेन। ओके, ये पेन का मास पूरे ब्रह्मांड में हर जगह उतना ही रहने वाला है, क्योंकि व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विथ विच दिस इज मेड। ठीक है, अगर ये पेन का मास उतना ही रहेगा जब तक इस पेन को या तो तोड़ा ना जाए या फिर इससे कोई पार्ट निकाला ना जाए। मान लेते हैं कि मैंने इसमें से ढक्कन निकाल दिया, ठीक है, अब इस पेन का मास कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये ढक्कन पहले इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो ये मास जो है कुछ और था। लेकिन अगर अब मैंने ढक्कन हटा दिया, ठीक है, तो मास थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब इसमें से ढक्कन वाला जो कैप वाला जो पोर्शन है वो हट चुका है। ठीक है, तो मास हर जगह सेम रहता है, लेकिन वेट जो होता है ना वो हर जगह डिफरेंट होता है। वेट जो है हम नहीं बोल सकते कि हर जगह सेम होता है। क्यों? अरे जरा सोचो, वेट जो है, वेट, हम वेट की बात करते हैं,
हम इतना पढ़ चुके हैं कि वेट जो होता है भाई साहब, इसके अंदर कहीं ना कहीं फोर्स का रिलेशन होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं फोर्स का रिलेशन होता है, ठीक है, हमारे ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। आई बात समझ में, हम पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है भाई साहब, ठीक है, हम पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो हमारा वेट जो है, हम नापते हैं ना, हम नापते हैं कि हमारा वेट कितना आ रहा है, कि कोई बोलता है मेरा वेट आ रहा है कि 70 किलो आ रहा है, कोई बोलता है मेरा वेट 35 किलो आ रहा है, कोई अपना वेट नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, तो कोई किसी का 80 किलो आ रहा है। वैसे देखो, even if you are 70 kilos, even if you are 80 kilos, even if you are 90 kilos, that does not matter, okay, that does not matter। एक बहुत ही सीरियस नोट पे, that does not matter। आप इंटरनली कितने अच्छे हो, कितने साफ हो, दैट मैटर्स। और आज की डेट में सिर्फ वही मैटर करता है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपके साथ में, अभी आप 9th क्लास में हो, देखो आप अभी 9th क्लास में हो, इतने ज्ञान की जरूरत है नहीं अभी, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि आप जब धीरे धीरे बड़े बड़े क्लास में जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लॉन्ग रन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑल दैट मैटर्स इज व्हाट स्किल्स यू हैव एंड हाउ गुड यू आर एज अ पर्सन, सिर्फ इतना ही मैटर करता है, एंड दैट इज गोइंग टू मैटर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ओके। सो फोकस ऑन हु यू आर, ठीक है, ज़्यादा किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो ओके, उसको बोलो कि तू जो बात कर रहा है ना वो स्केलर है, ठीक है, बात है लेकिन डायरेक्शनलेस है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं ये गोल अचीव करूंगा, मतलब करूंगा, और मेरे पास डायरेक्शन भी है, ठीक है, मेरे पास फिजिक्स को अचीव करने के लिए डायरेक्शन भी है। मैं हूं ना, चिंता मत करो, मजाक कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारे अंदर वो जील होनी चाहिए। ऑलराइट, ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे वेट और मास की। तो ऐसा है ना कि एक व्यक्ति का, एक पर्सन का मास तो उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विद व्हिच समथिंग इज मेड, कि उसमें कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक, जैसे कि मैंने पेन का एग्जांपल दिया, जब तक इसमें से कोई, अगर मैं इस पेन को तोड़ दूं तब जाके एक पोर्शन का मास कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, कम होगा ऑफकोर्स, क्योंकि हम पेन की बात कर रहे हैं, एक पूरे पेन की बात कर रहे हैं, तो ये हर जगह एक पेन ही रहेगा। इसमें से अगर मैं मान लेता हूं कि ये पीछे वाला पोर्शन हटा दिया तो मास चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं वेट की बात करता हूं तो वेट कैसा है ना कि अर्थ के ऊपर मान लेते हैं कि वेट सेम है, ठीक है, अर्थ के ऊपर मान लेते हैं कि वेट सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें जी वाला फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन जब हम मास की बात करेंगे तो कुछ और लगेगा, कुछ और वहां पर हमको मास नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? अरे क्योंकि वहां पर हमको जो है वो अलग ग्रेविटी का फोर्स देखने को मिल रहा है, कुछ और टाइप का फोर्स हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमको कुछ और टाइप का फोर्स वहां पर देखने को मिल रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो बात ऐसी है कि मास तो सेम रहेगा, लेकिन वेट जो है वो चेंज होगा, है ना, वेट जो है वो चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वेट वेक्टर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वेट जो है भाई साहब, वो नथिंग बट फोर्स, ठीक, इट इज नथिंग बट फोर्स। ओहो क्या बात है, ठीक है, ओहो क्या बात है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूनिट, ठीक है, व्हाट इज यूनिट। अच्छा, व्हाट इज यूनिट, मुझे एक बात बताऊं, जीवन के अंदर पहले देख लेते हैं क्या है रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। ओहो खतरनाक इंग्लिश। वैसे देखो, ये जो मैंने अभी वेट और मास का डिफरेंस बताया ना, ये जहाँ पर वेट और मैंने मास का जो डिफरेंस बताया, ठीक है, वेट और मास का जो डिफरेंस बताया, इस पर एक ज़बरदस्त वीडियो लाने की मैं सोच रहा हूँ कि हम वेट और मास के बीच में डिफरेंशिएट कर सकें। वैसे तो मैंने आपको बता दिया एक बहुत ही शॉर्ट से पोर्शन में कि यार वेट अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है। देखो मास जो है वो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कितने से वो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर वेट जो है, वेट भाई साहब आप पर फोर्स लग रहा है ना, और फोर्स जो है वो सीधा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर हैं। अर्थ पर हो सकता है कि आपका वेट कुछ और आ रहा हो, मार्स पर हो सकता है कि आपका वेट कुछ और आ रहा हो, क्योंकि वहाँ पर अलग ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहाँ पर कुछ और टाइप का पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, व्हाट इज यूनिट? ओहो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, ओ माय गॉड, इतना खतरनाक, ये कैसे होगा, ये मुझसे कैसे होगा, है ये मुझसे कैसे होगा तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब है? अच्छा, हमारे जीवन के अंदर हर चीज़ में हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मुझे बाजार से आटा लेकर आना है तो क्या मैं आटे का एक एक दाना, देखना तो बहुत दूर की बात है, आटा काइंड ऑफ एक पाउडर होती है, ठीक है, तो क्या मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं अपने घर पर एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पाउडर ला सकूं? मान लेते हैं कि अगर यूनिट ऐसा कुछ नहीं होता, मान लेते हैं कि केजी, ग्राम वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो मैं पाउडर घर पर, वो आटा घर पर लाता कैसे, ठीक है, वो आटा मैं घर पर लाता कैसे पॉसिबल हो पाता? तो इसलिए हम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं कि भाई साहब ऐसा है, देखो ऐसा है कि ये एक स्टैंडर्ड चीज है, ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। अब इसको रेफर करके हम आगे जो काम करना है वो करेंगे। मान लेते हैं कि रेफरेंस स्टैंडर्ड अगर ये पेन होता, ठीक है, ये पेन होता, ठीक है, ओके, मान लेते हैं कि हम दुनिया में, जीवन में जो भी चीजें मेजर कर रहे हैं वो इस पेन के रेफरेंस में कर रहे हैं, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, ये जो पेन है, ठीक है, ये जो पेन है, मान लेते हैं कि ये पेन को हमने डिनोट कर दिया है, लेट अस से कि के से, ठीक है, के छोड़ दो, बंटी से डिनोट करते हैं, ठीक है, दिस पेन इज बंटी, ओके, दिस पेन इज बंटी। अब मुझसे कोई पूछे कि
इस पेंसिल का मास कितना है, तो मैं बोलूंगा बंटी के मास का आधा, ठीक है, मैं बोलूंगा बंटी के मास का आधा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने क्या सेट कर दिया, मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस सेट कर दिया कि भाई बंटी, अब बंटी से हर एक चीज को मेजर करना है। लेट अस से मैं क्या बताऊं, लेट अस से कुछ है नहीं मेरे पास में बताने के लिए ऐसा। मान लेते हैं कि ये पेन टाइप का पेन है, ठीक है, ये इसका मास कितना होगा, तो मैंने बोल दिया कि भाई साहब इसका मास होगा बंटी का डबल, ठीक है, टू बंटी, ठीक है, 2 बंटी, है ना। जैसे कि हमने देखा कि क्या था, हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा पेंसिल का मास था वो था बंटी अपॉन 2, वो था बंटी अपॉन 2, और इस पेन का मास कितना है, वो आया 2 टाइम्स बंटी। यानी कि मैंने एक रेफरेंस सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट कर दिया है, वो है बंटी। अब इसके रेफरेंस में हमें चीज़ों की बात करनी है। अगर मेरे सामने एक चेयर रखी हुई है, ठीक है, वो चेयर को मैं क्या बोलूंगा भाई, वो चेयर इज 8 टाइम्स बंटी। वैसे तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन 8 टाइम्स बंटी, मतलब ऐसा हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया, हमने बंटी को एक रेफरेंस सेट कर दिया। वैसे ही जीवन में हमने देखा है कि यहाँ पर 3 टाइप के हम लोग रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वैसे FB नहीं है, एक सेकेंड, हमने 3 टाइप के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करनी होती है, ठीक है। FPS हो गया, दूसरा हमारा हो गया है CGS, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया है CGS, और तीसरा हमारा हो गया है MKS, ठीक है, तीसरा हमारा हो गया है MKS, है ना। अच्छा, अब ये क्या है, अरे कुछ नहीं है, देखो जरा ध्यान से देखो, मुझे बस पेन का कलर चेंज करने दो, ओके, मुझे बस पेन का कलर चेंज करने दो, ओके, 2 मिनट। अच्छा, FPS यानी कि फुट, ठीक है, FPS यानी कि फुट, ओके, यानी कि फुट। दूसरा क्या है, देन इट इज पाउंड, ओके, फुट पाउंड, ओके, फुट पाउंड, ऑलराइट, एंड सेकेंड्स, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड्स। CGS यानी कि सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ओके, ग्राम, जस्ट अ सेकेंड, ये लैग कर रहा है, आई एम सो सॉरी, सेंटीमीटर, ऑलराइट, ग्राम, एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। देखो सेकेंड हर जगह है, ठीक है, सेकेंड हर जगह है, सेकेंड, ओके, सेकेंड, ऑलराइट। फिर आता है MKS यानी कि मीटर, ठीक है, MK स्टैंड्स फॉर मीटर, ओके, MK स्टैंड्स फॉर मीटर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर METR, मीटर, ओके, MK स्टैंड्स फॉर मीटर। K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, ठीक है, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, अच्छा, तो ये तो दिक्कत वाला काम है, हमने देखा होगा ना, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि यार कहीं जो हमारा जो मास है, जो वेट की हम बात करते हैं, मास की बात करते हैं, वो पाउंड में क्या जाता है कि किसी व्यक्ति का जो वेट है वो 25 पाउंड है, 30 पाउंड है, 40 पाउंड है। हम कंफ्यूज, भाई साहब हमने तो बचपन से किलोग्राम के बारे में सुना है, वो व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि 40 पाउंड है, मैं कैसे कोप अप करूंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, फुट, सेंटीमीटर, मीटर, कहीं जगह पे ऐसा होता है कि कहीं जगह पे डिस्टेंस जो है वो फुट में मेजर किया जाता है, हम भी करते हैं, लेकिन हम जनरली सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में करते हैं, तो ये कंफ्यूज। अच्छा, तो फिर एक मीटिंग बुलाई गई, और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या रखा जाए कि ये हर जगह फॉलो हो, एक इंटरनेशनल, ठीक है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा क्या रखा जाए कि ये हर जगह फॉलो हो, ठीक है, कि ये हर जगह फॉलो हो। अच्छा, तब डिसाइड किया गया कि उसको हम बोलेंगे SI यूनिट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे SI यूनिट। ये क्या चीज़ है, मतलब आप बोल रहे हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और उन्होंने नाम रखा SI, वैसे तो IS होना चाहिए था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो IS होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने SI यूनिट रखा। अब क्यों रखा है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, उनको अच्छा लगा होगा ऐसे रखना, तो उन्होंने ऐसे ही रख दिया, ठीक है, ग्रेट। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। हमें समझना कि इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई SI यूनिट, अब SI यूनिट जो है, SI यूनिट के अंदर कौन सा रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉलो किया गया, तो वो MKS वाला फॉलो किया गया, ठीक है। तो हम रेफरेंस स्टैंडर्ड के अंदर हम SI यूनिट के अंदर जो है वो MKS वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, क्या मीटर किलोग्राम सेकंड, ओके। तो हम जो है SI यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं ना कि इसकी SI यूनिट क्या है भाई साहब, इसकी SI यूनिट क्या है, स्पीड की SI यूनिट क्या है, ठीक है, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, मतलब हम बात करते हैं, राइट, हम बात करते हैं, ठीक है। यस, मतलब हमने SI यूनिट की बातें कर ली। क्या होता है SI यूनिट? सबसे पहले तो ये इतने टाइप के सिस्टम हमने देखे, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हमने देखे, ये FPS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है। अच्छा, उसके अंदर फिर हमने बात की कि फुट है, पाउंड है, सेकंड है। भाई साहब मैं कंफ्यूज, अरे मुझे नहीं पता, मैं इंडिया में मैं किलोग्राम की बात करता हूँ, वो व्यक्ति मेरे से आके बोलता है कि ये जो चीज़ है वो 30 पाउंड की है। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, मुझे पता नहीं है ना। तो ये जो SI यूनिट है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड वो कौन सा सिस्टम है, वो है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम और सेकंड्स, ठीक है। तो टाइम के SI यूनिट सेकंड है, ठीक है। इसी तरीके से हम अब आगे बात करने वाले। अच्छा, क्या बात है, ओके।
तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि यार ये एक बेसिकली एक ऐसा सेशन रहने वाला है, ये एक ऐसा सेशन रहने वाला है जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिक्स की बातें करने वाले हैं, ठीक है। हम जो है वो बेसिक्स की बातें करने वाले हैं। अच्छा, तो हमने काफ़ी सारे बेसिक्स की बातें यहाँ पर कर ली है, पेन वाइट है हमने यहाँ पर काफ़ी सारे बेसिक्स की बातें कर ली है, आई बात समझना। हमने यहाँ पर काफ़ी सारे बेसिक्स, ओके, हमने यहाँ पर काफ़ी सारे बेसिक्स की बात कर ली। क्या बेसिक था? सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट था समझना कि वेट और मास सेम नहीं होता, ठीक है, वेट और मास सेम नहीं होता, ठीक है। हमने उसके बाद बात की स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, फिर हमने बात की रेफरेंस स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। मोशन क्या होता है देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम ये चीज़ को अच्छी तरीके से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने तुमको बोला था कि हम लोग बेसिक्स आज कवर करने वाले हैं, ओके। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओह क्या बात है भैया, ठीक है। मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि जब गाड़ी चल नहीं रही थी तब वो यहाँ पर रेस्ट पे थी, ठीक है, तब वैसे रेस्ट पे थी। अच्छा, मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। 5 सेकंड बाद गाड़ी कुछ तो यहाँ पर पहुंच गई, तो गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज की ना। गाड़ी पहले यहाँ पर थी, अब गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई, तो गाड़ी ने क्या किया है, गाड़ी ने ये देखो t इज इक्वल टू यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 5 सेकंड हो गया। टाइम के रिस्पेक्ट में, ओहो भैया क्या बात है, टाइम के रिस्पेक्ट में इस गाड़ी ने, बड़ी ही प्यारी सी गाड़ी है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है मुझे नहीं पता, ठीक है, इस बड़ी ही प्यारी गाड़ी ने जो है वो अपनी पोजीशन चेंज की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। डेफिनेशन को हम ध्यान देते हैं, अब डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। हमने डेफिनेशन के बारे में समझ लिया, हमको समझ में आ गया मोशन क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, कम ऑन रिपीट विथ मी अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ओहो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस, ठीक है, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओहो क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मोशन जो है वो ऑब्जर्वर के साथ में रिलेटिव होता है, डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं और कौन सी चीज़ कहाँ से देखी जा रही है। ये पोर्शन काफ़ी वास्ट है, काफ़ी वाइड डोमेन वाला पोर्शन है, हम इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द नेक्स्ट लेक्चर, बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि यार अनअकैडमी पे सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं होते, तो यहाँ पर आपको क्विजेस भी देखने को मिलती है, बहुत सारी क्विज होती है, ठीक है, बहुत सारी क्विज होती है। अच्छा क्या बात है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, उसके बाद में आपको वहाँ पर लॉगिन करना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है। अभी आप क्लास 9 में, तो ऑफकोर्स आप क्लास 9 सेलेक्ट करेंगे, दिस हैज टू बी क्लास 9, ओके, दिस हैज टू बी क्लास 9, ठीक है। तो आप क्लास 9 सेलेक्ट करेंगे, ओके क्या बात है, अच्छा ग्रेट अमेजिंग। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में आप क्या करने वाले हैं, वहाँ पर जाकर टेस्ट का, वहाँ पर प्लस में जाना है, वहाँ पर टॉप लेफ्ट में एक, तो वहाँ पर टॉप लेफ्ट में 3 लाइन्स होंगी, 3 बार्स होंगी, वहाँ पर जाकर आपको वैसे उसको ना वैसे उसको मेन्यू बटन बोलते हैं। मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद में वहां पर आपको टेस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की साइड, ठीक है, वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की साइड जो कि है टेस्ट का, ठीक है, जो कि है टेस्ट का, ओके। उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद में आपको ज्वाइन क्विज पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको वहां पर ज्वाइन क्विज पे क्लिक करना है और वहां पर एक कोड एंटर करना है। और वो कोड कौन सा होता है, वो कोड जो है वो तब, ठीक है, वो तब आपको मिलता है जब कोई क्विज चल रही होती है। तो कोड बेसिकली ऐसा कुछ होता है 965212 ऐसा करके कुछ कोड होता है। खैर जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये कोड हो, अलग अलग कोड्स होते हैं जो कोड उस टाइम पर, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं क्विज ले रहा हूँ, ठीक है, मैं क्विज ले रहा हूँ, ओके, मैं क्विज ले रहा हूँ, राइट, इसको हटाऊं मैं क्विज ले रहा हूँ, ओके, और उस टाइम पर ही मुझे कोड पता चलेगा कि कोड क्या है, तो वो कोड मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा और यही सेम टू सेम कोड आपको वहाँ पर क्विज में जाकर एंटर करना है, ओके। अच्छा, सो दिस इज जस्ट 9 चैनल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है, आपके लिए बड़ा ही प्यारा सा चैनल बनाया गया है। अगेन टेलीग्राम पर जाकर आप फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना अनअकैडमी को, एंड livedaily.me/chat के ऊपर आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, आई मीन सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी नोट्स की, ओके। बात करते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, अपने एजुकेटर के साथ में इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हो, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये लाइव क्विज यहाँ पर चल रही है, ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ओके। उसके बाद में आपको वहाँ पर लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड भी देखने को मिलता है कि भाई साहब आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ओह क्या बात है, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज होती है और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी होता है कि आपको कितने मार्क्स आए, आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, कितने करेक्ट थे, कितने में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या बात है, समझ में आ रही है, मतलब सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, आपके जो डाउट है वहाँ पर लाइव पूछ सकते हैं और वो तब तक क्लास खत्म नहीं होगी जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होते। तो समझ पा रहे हो कि डाउट्स सॉल्व होने ही हैं। एंड अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको अगेन बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं, मैं खुद वहाँ पर देखने को मिलता हूँ, ठीक है। आई एम देयर ऑन अनअकैडमीज स्पेशल क्लासेस, सो डोंट फॉरगेट टू बेसिकली कम एंड फॉलो मी ओवर देयर, ठीक है। तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ, 10th क्लास में पढ़ाता हूँ, 9th क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है, एंड बहुत मस्ती करते हैं वहाँ पर, ऑलराइट, ग्रेट, इंस्टॉल कर लेना। एंड अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अगेन कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर जाना है, वहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है,
अपना गोल सेलेक्ट करना है एंड सब्सक्रिप्शन लेने पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ओहो क्या बात है। उसके बाद में फिर आपको अपना प्लान सेलेक्ट करना है, मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करना है AP01, क्योंकि उससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा एंड उसके बाद में फिर आपको जो है वो प्लान खरीद लेना है अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑलराइट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। सिर्फ मैं ही नहीं तो और बहुत सारे एजुकेटर्स आपके लिए यहाँ पर कमाल की वीडियोस लाने वाले हैं। ऑलराइट, तो बस यार मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग मोशन की बात करेंगे। आज ये सिर्फ एक बेसिक लेक्चर था। ओके।